everyone, you are JK Boy, Mr. Gabbar Khan once again. Welcome back to your YouTube channel. आपने हमेशा देखा जब भी कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो किसान आंदोलन होता है या किसी किस्म की कोई भी आंदोलन होता है, तो यहाँ पर दिल्ली में एक जंतर मंतर है और वहाँ पे आके वो लोग बैठते हैं जब तक उनका सोल्यूशन नहीं हो जाता है। तो आज मैं आया हूँ जंतर मंतर में, जो कि दिल्ली कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास में ही है। अगर आप लोगों को भी आना है तो आप कनॉट प्लेस की राजीव चौक की मेट्रो स्टेशन लेके आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी इस जंतर मंतर को लेके, ये कब बना था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। तो जनाब मैं बिल्कुल यहाँ पे जंतर मंतर में पहुँच गया हूँ, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, हिस्ट्री इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे पहुँचना है, आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के थोड़े ही दूरी पे आप चल के भी आ सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गूगल करके कनॉट प्लेस के पास बिल्कुल आपको ये मिलेगा, आप लोग ईजिली वहाँ पे पहुँच सकते हो। आपको एंट्री के लिए इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है 25 रुपीज़ अडल्ट के लिए है और 15 रुपीज़ चिल्ड्रन के लिए है। और इसकी जो टाइमिंग रहती है, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आपने अक्सर यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह देखी होती हैं, किसी चीज़ की भी स्ट्राइक हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो प्लेयर्स को लेकर स्ट्राइक हो, यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे। और जब तक इस चीज़ का उनका सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो ये लोग यहाँ से उठते नहीं हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्यों बनाया गया था और किसने बनाया था। ये एक्चुअली बनाया गया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए। जितने भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, कोई भी आसमानी जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए, मोमेंट्स के लिए बनाया गया था। इसको बनाया गया था महाराजा जय सिंह ने 1764 में। सिर्फ एक ही जंतर मंतर नहीं है हमारे यहाँ पे इंडिया में, इसके साथ साथ 4 और जंतर मंतर बनाए गए थे। वो अगर हम बात करें कि वो कहाँ पे हैं, तो मैं बताता हूँ कि आपको कि एक जयपुर में है, दूसरा उज्जैन में है, तीसरा मथुरा में है और एक वाराणसी में है और 5वां ये जो आप सामने देख रहे हो। रीज़न क्या था, क्या वजह थी इसको बनाने की, आपको बता देता हूँ कि जब राज चल रहा था मोहम्मद शाह का, एक डिबेट हो रही थी हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में प्लैनेट्स की पोजीशन को लेके। कोई कह रहा था कि इसकी पोजीशन ऐसे होती है, मून की पोजीशन ऐसे होती है, सन की पोजीशन ऐसे होती है। बहुत डिबेट चल रही थी। उसी डिबेट्स को ख़त्म करने के लिए महाराजा जय सिंह ने 1764 में ये जंतर मंतर बनाने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंस्टॉल कर दिए गए थे, जो कि स्पीड ऑफ प्लैनेट्स को मेजर करते थे। प्लैनेट की कितनी स्पीड होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए थे। जैसे कि सम्राट यंत्र है, वो इन्फॉर्मेशन देता है टाइम और पोजीशन प्लैनेट्स की विद द हेल्प ऑफ सन। सूरज की मदद से वो टाइम और पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक इजिप्शियन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि साल का सबसे लंबा दिन या साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि राम यंत्र हो गया या फिर जयप्रकाश यंत्र हो गया, ये दोनों हमें बताते हैं मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया। अब आप सभी लोगों को इसके बारे में समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये जंतर मंतर है जो क्यों बनाया गया है। इसीलिए बनाया गया था, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि इसको इसीलिए बनाया गया था कि वक्त बहुत पुराना चल रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि कैसे टाइम को मेजर करें और क्या क्या करें। सब देखते हुए एक डिबेट चल रही थी हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। हिंदूज़ कह रहे थे नहीं, इसकी पोजीशन ऐसे होती है, सन की पोजीशन ऐसे होती है, मून की पोजीशन ऐसे होती है। मुस्लिम्स डिफरेंट कह रहे थे, हिंदूज़ का भी डिफरेंट मानना था, मुस्लिम्स का भी डिफरेंट मानना था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महाराजा जय सिंह ने 1764 में 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए ये जंतर मंतर बनाए। वो मैंने आपको बताया कहाँ पे। आप वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी जनाब आपको मैंने सैर करवाई यहाँ पे जंतर मंतर की, आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट मूव होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक इन वीडियोज़ को प्यार देते रहिए, लव करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।